जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धनतेरस त्योहार के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष धनतेरस का त्योहार किस दिन है और धनतेरस के त्योहार के दिन किसका पूजन किया जाता है और पूजन का शुभ समय कौन सा है और धनतेरस के दिन किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए कि जिससे मां लक्ष्मी सदा हमारे घर पर मेहरबान रहें, सदा महालक्ष्मी का हमारे घर में निवास रहे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार को है। धनतेरस इस वर्ष 13 नवंबर दिन शुक्रवार को है। वैसे तो त्रयोदशी तिथि 12 नवंबर दिन बृहस्पतिवार से 12 नवंबर दिन वीरवार से रात्रि 9:30 से आरंभ हो जाएगी और त्रयोदशी 13 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 5:59 तक रहेगी। अगले दिन जो कि विशेष रूप से त्रयोदशी है, जिस दिन 13 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:59 तक रहेगी। तो इसलिए धनतेरस का त्योहार इस वर्ष 13 नवंबर दिन शुक्रवार को है और धनतेरस के दिन जो पूजा का समय है उसको आप ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि पूजा का समय जो हो उसी समय में पूजा की जाती है। धनतेरस की इस बार की पूजा 13 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:28 से शाम 5:59 तक होगी, क्योंकि त्रयोदशी 5:59 तक ही है। इसलिए पूजा का समय जो शुभ समय है वह शाम 5:28 से लेकर 5:59 तक होगा, क्योंकि 13 नवंबर दिन शुक्रवार को त्रयोदशी 5:59 तक ही रहेगी। इसलिए पूजा का शुभ मुहूर्त भी शाम 5:28 से लेकर शाम 5:59 तक है। आप इसके समय में भगवान जी की पूजा कर लीजिए। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन किसकी पूजा की जाती है। तो इसके बारे में शास्त्र बताते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान धन्वंतरी समुद्र में से अमृत कलश को लेकर निकले थे, जिसको कि बाद में देवताओं ने ग्रहण कर लिया था। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर वो अमृत कलश देवताओं को दे दिया था और सभी देवताओं ने उस अमृत को पी लिया था। तो इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसी के साथ ही धनतेरस के त्योहार के दिन माता महालक्ष्मी की, भगवान श्री गणेश जी की और कुबेर जी महाराज जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इनकी पूजा से माता महालक्ष्मी और गणेश जी महाराज और कुबेर जी महाराज जी की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहती है। इसी के साथ ही धनतेरस के दिन यमराज जी की पूजा का भी विधान है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि धनतेरस की शाम को जो कोई भी यमराज जी की प्रसन्नता के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर आटे का दीपक बनाकर उसमें 4 बत्तियों से उसको जलाता है, 4 बत्तियों को जलाता है, उससे यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस घर के मुख्य द्वार पर यह दीपक जलता है उस घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो यह सारी कथा इसी वीडियो में अंत में बताई गई है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अंत तक कथा को सुनें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस के दिन किस चीज को खरीदना चाहिए, किस चीज को खरीदने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं। तो धनतेरस के त्योहार के दिन विशेष रूप से सोने चांदी के गहनों के बारे में बताया जाता है कि आप सोने या चांदी के गहने खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि आप इस दिन बर्तन अवश्य खरीदें। बर्तन में आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं और कांसे के बर्तन भी खरीद सकते हैं। तथा इसके साथ ही यह भी बताया जाता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि इस दिन झाड़ू भी अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, जो कि सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को माता दूर कर देती हैं। तो इस दिन झाड़ू भी अवश्य खरीदना चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं या आप सभी खरीद सकते हैं, यह आपके ऊपर है। भगवान की कृपा उसी के ऊपर होती है जो शास्त्र के अनुसार चलता है। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ खरीदें, लेकिन साथ में एक ध्यान और दें, आप कोई भी बर्तन घर पे लेकर आएँ, वो पीतल का हो, कांसे का हो, और आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टील में कई धातुएं मिक्स होती हैं। अगर आप कोई भी बर्तन लेके आएँ, छोटा हो या बड़ा, लेकिन ध्यान ये रहे कि घर में जब आप बर्तन को रखें तो उसमें जल या फल अवश्य रखें। उस दिन धनतेरस के त्योहार के दिन आप जो भी बर्तन लाएं उसको घर पर खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें जल या फल
या और कुछ खाने की वस्तु, मिठाई इत्यादि अवश्य रखें, क्योंकि खाली बर्तन अशुभ माना जाता है, इसलिए उस बर्तन में अवश्य ही कुछ न कुछ रखें। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं धनतेरस त्योहार की परम पावन एवं पौराणिक कथा कि जिस कथा को सुनने से हमारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और इस कथा से ही तो सब कुछ मिलता है। बिना कथा के कोई भी त्योहार, कोई भी व्रत कभी पूर्ण नहीं होता। तो अब आप सुनिए धनतेरस के त्योहार की पौराणिक कथा, जिसके अनुसार इस दिन यमराज का पूजन भी किया जाता है। इस दिन यमराज के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। रात को औरतें दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। तो धनतेरस के त्योहार की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन, हमें दया करके क्या लेना है? यमराज ने फिर प्रश्न किया, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन दया से भरा हो तो निडर होकर वह मेरे को बता दो। तब यमदूतों ने कहा कि सचमुच एक ऐसी घटना घटी है जब हमारा हृदय कांप गया था। हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिंग होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी भी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से भी कम न थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे आंसू भी नहीं रुक पाए। तब यमराज ने यह सारी कथा सुनकर कहा कि क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं आता। तो यहाँ से धनतेरस के त्योहार को पूरी तरह से मनाने की परंपरा चल पड़ी। यमराज के कहने के अनुसार धनतेरस के त्योहार के दिन जो अच्छी तरह से पूजन एवं दीपदान करता है उसको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। तो आप यह सारी कथा सुन रहे हैं तो आप ये ध्यान से सुने कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का, माता महालक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश जी का और कुबेर जी का पूजन किया जाता है और यमराज जी का पूजन भी किया जाता है। यमराज के लिए विशेष रूप से आटे का दीपक बनाकर सायंकाल में, धनतेरस के दिन सायंकाल में अपने घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है और इस दीपक में 4 बत्तियां बनाई जाती हैं। 4 बत्तियों के इस दीपक को अगर आप घर के बाहर शाम को जलाते हैं तो कभी भी घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो यह सारी बात तो स्वयं यमराज जी ने बताई थी। तो इस विधि का पूरी तरह से जो पालन करता है तो उसको धनतेरस के त्योहार का पूरा फल मिलता है। तो आपसे निवेदन है कि धनतेरस के त्योहार की इस जानकारी के अनुसार आप अपने इस त्योहार को मनाएं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको धनतेरस के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।